अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। वो देखें मीबू रो रही है। मीबू ना रो। हम जा रहे हैं बाहर सब्ज़ी वगैरह कुछ लेने और साथ अम्मी के घर भी जा रहे हैं। अम्मी की भी खबर लेके आए, काफ़ी अरसा हो गया अम्मी से नहीं मिले। कौसर भी तैयार होके आ गई हैं। हम लोग अभी जा रहे हैं अम्मी के घर और लंगर बांटते हुए क्या हुआ मेरे साथ ये भी देखिए आगे। हम आ चुके हैं एक पार्क के अंदर। माशाल्लाह आज बड़ी अच्छी धूप निकली हुई है, तो मैंने कहा धूप में चल के थोड़ी देर बैठते हैं, फिर अम्मी के पास जाएंगे। मेरी अम्मी का घर यहाँ से थोड़ी दूर है, पार्क के पास। मुझे धूप में सुकून मिल रहा है क्योंकि मुझे बुखार बड़ा तेज़ हुआ है। कौसर को लग रही गर्मी। आंटी नीचे देखें, लग रही बस ऐसे। आपको तो पसीना आना चाहिए, आपको हाँ, गर्मी है। और मेरे को भी कुछ हो रहा है ना। हाँ कौसर बोलो, क्यों लग रही गर्मी? स्कैम गर्मी लग रही है वैसे धूप में। धूप तो इतनी है भी नहीं, अब तो शाम होने लगी 4 बजे। गर्मी होती है। मुझे तो बाहर हो रहा है तेज़, इसलिए मैंने इनसे सुबह से कहा है मुझे किसी धूप में बैठा दो। ऊपर हमारे धूप आती है कमरे के पास, लेकिन वहाँ थोड़ी देर के लिए आती है। सीढ़ी मेरे से चढ़ी नहीं जा रही थी। अब मैं आपको बताऊँ लंगर बांटते हुए मेरे साथ क्या हुआ। जो सड़क के ऊपर फ़कीर खड़े होते हैं ना, इनको मैं आप लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इनको पैसे मत दिया करें। ये लोग सिर्फ पैसे घर लेके जाते हैं, रोज़ 10 से 12 हज़ार रुपये कमाते हैं। और इशारा कर रहा है एक आदमी गाड़ी के पास। मैंने उसकी वीडियो तो नहीं बनाई क्योंकि वो मेरी बेइज्जती हुई है, मुझे बहुत बुरा लगा है। तो मैंने उसको ऐसे इशारा कर रहा है, भूख लगी है, रोटी खानी है, दिहाड़ी नहीं लगी तो पैसे दे दे। तो सिग्नल बंद था, मैंने उसको बिरयानी दी तो उसने बिरयानी कह रहा नहीं, हाँ कह रहा मैंने बिरयानी नहीं खानी। मैंने ना उसको ऐसे ना इशारा कर रहा है कि भूख लगी है तो खाना खाना है, तो आज मेरी दिहाड़ी नहीं लगी। मैंने उसको बिरयानी का पैकेट निकाल के दिया जो कि देग हमने बनाई थी उस्मा अहमद की तरफ से। तो मैंने कहा ये ले आप ना रोटी, आपकी दिहाड़ी नहीं लगी तो रोटी खा रहे। तो आगे से कह रहा है, उसने वो बिरयानी मेरे मुंह के ऊपर मारी ऐसे। मैं इतना हैरान परेशान कि अंकल मैंने तो आपको खाना दिया, आप खाने के लिए तो मांग रहे हो। अब सिग्नल बंद था तो वहाँ पे लोगों ने भी कहा कि आप जो है खाने के लिए मांग रहे हो ना, रोटी खानी है तो रोटी आपको दे रही है, आप क्यों नहीं ले रहे हो। तो उसने मेरे मुंह के ऊपर ऐसे फेंकी, तो मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का। तो मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी, मैं प्रॉपर तरीके से वो बन के फ़कीर का सारा हुलिया बना के मैं गई थी। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन लोगों को मत दें, ये लोग हकदार नहीं हैं। ये जो आपको दवाएं देते हैं कि हम आपको दुआएं बड़ी दे रहे हैं जी, आपके घर अल्लाह बेटी दे दे, बेटा दे दे, इनकी दुआएं इन्होंने ना ये कभी नमाज़ पढ़ते हैं, ना ये कभी इनको कुछ आता है। सिर्फ ये सड़कों के ऊपर भीख मांग के और उसकी फिर अय्याशी करते हैं। मैंने खुद देखा है जब शाम को ये आते हैं वहाँ से ये मटन लेते हैं, साथ टिक्के कबाब ले रहे होते हैं, कोक पी रहे होते हैं बैठ के। तो इन लोगों को मत दिया करें खाना। तो मेरा तो एक तरीक़ाकार है कि हम जो देख लंगर पकाते हैं, प्रॉपर हमारा किचन स्टार्ट कर रहे हैं, तो लंगर जो है वो हम गरीब लोगों को बिठा के खिलाया करेंगे। अभी तो मैं गरीब इलाकों में जाके जो मज़दूर तबका उनको खिलाती हूँ ना, फिर प्रॉपर जो है वो मज़दूर बैठ के वहाँ पे खाया करेंगे, तो उससे बड़ा स्वाब होगा। जो सड़कों पे भीख मांगने वाले लोग हैं प्लीज़ इनको मत दें। तो ये हुआ है कल मेरे साथ कि मेरे मुंह के ऊपर उसने बिरयानी मारी। आप क्या कहेंगे फ़कीरों के बारे में जो सड़क पे खड़े होते हैं, देती हैं इनको पैसे जब जा रही होती है? हाँ जी, गाँव में तो अक्सर ही ऐसे मांगते हैं तो हम देते हैं। तो अभी भी हम आ रहे थे तो वही अंकल, मैंने ऐसे मास्क पहना हुआ था तो कहता है वही अंकल कसम से कल वाला कह रहा है ये ना दिहाड़ी नहीं लगी रोटी खानी। मैंने मास्क उतारा, मैंने कहा दिहाड़ी नहीं लगी रोटी दूँ भाग गया। तो कौसर ने देखा तो वो भाग गया। मुझे मैंने ऐसे मास्क पीछे किया तो अंकल भाग गए। इसको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पैसे मांग रहे। तो लंगर हम खाना कहते हैं कि हमने खाना खाना है, जारी बात जब हम खाना लेते हैं तो क्यों नहीं लेते, क्योंकि उनको खाने पैसे ले रहे होते हैं। पैसों की भूख है, खाने की भूख कमाल हो नहीं है। गया। हाँ तो मुन्ना भी क्या हुआ है, मैंने कहा जाएं अगर तो अम्मी का पाँव थोड़ा ठीक है उनको बाइक पे बिठा के यहाँ पे ले आएँ, अदरवाइज़ फिर अम्मी से जाके हम खुद ही मिलते हैं। तो फैसला आपका है,
मत इन लोगों को पैसे दिया करें, वही किसी भी ट्रस्ट को दे दें। हम नहीं कहते हमें दें, कहीं भी दें, लेकिन फ़कीरों को पैसे मत दें जो सड़कों के ऊपर ख़ास तौर पे भीख मांगते हैं, कोई पटिए फकीर बंद होते भी हैं, कोई होते भी जनरल हैं जो होते हैं। लाचार होते हैं तकरीबन, जिनका कोई अता पता नहीं होता, खाने वाला भी नहीं होता, हाँ उनको दे। हाँ, उनको दें, बाकियों को नहीं दें। मेरा तो ये ख्याल है। तो मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करूँगी कि मत इनको दिया करें। ये नौसरबाज हैं सारे, पैसा लूटते हैं और जाके खाते हैं। बिरयानियाँ ठूसे होते हैं पता नहीं। और उसको मैंने 150 रुपये की बिरयानी दी है, फिर भी उसने नहीं दी, मेरे मुंह के ऊपर मत, इनको मत दें आप। ये है, उसका नाम भी उज़मा अहमद है, अमेरिका से। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब के लिए खुसूसी दुआ। अब्बू आपने भी करनी है उनके अब्बू के लिए दुआ, ठीक है? अल्लाह ताला बरकत डाले। तो ये हम मज़दूरों को ख़ास तौर पे खिलाएंगे। उन्होंने कहा था भट्ठे पे जो मज़दूर काम करते हैं, आपने उनको ये देख खिलानी है। उन्होंने कहा था ये देख जो है ना, ये उनके वालिद साहब की लिए खुसूसी दुआ उन्होंने करवाई है। और ये मज़दूर जो हैं उनको हम बांटने जा रहे हैं। भाई मेरे साथ ही है, तो अब्बू आपको पता है रोज़ की तरह पैक करते हैं। वो मैडम पता नहीं कहाँ जो देख साथ पैक कराती। भाई आप करा दें, शापर पकड़े ज़रा, जल्दी करें। ये इसमें रखते जाएंगे। अब्बू बुला रहे हैं जी।
कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पे, धूप में बैठी हुई है सारी फैमिलीज बच्चों को लेके, बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। ये मेरी अम्मी के घर के पास ही है। मुझे तो धूप में भाई बड़ा सुकून मिल रहा है, बहुत सुकून हो रहा है मुझे तो। वहाँ पे इतवार बाज़ार भी लगा हुआ है, वहाँ पे हम सब्ज़ी भी ले लेंगे हैं। और मीरब दोनों खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। सूरज ग्रूब हो रहा है, बड़ा ही प्यारा शाम का मंजर है। ये देखें मीरब भाग रही है और कौसर उसके पीछे पीछे। वाह जी वाह। मुन्ना साहब गायब हुए हैं, पता नहीं किधर है मुन्ना साहब, पता नहीं किधर है। कौसर ना अगर इसको चक्कर आ जाएंगे, चक्कर आ जाएंगे इसको, हैं चक्कर आ जाएंगे। लीमू प्यारे लग रहे हैं, टमाटर भी। हाँ जी हाँ जी, एक पाव दे दें, एक पाव दे दें। अपनी अम्मी के घर तो ये देखे मेरे अब्बू हुरू को पकड़ा हुआ है। हुरैन हुरैन इधर देखो। हुरैन क्या खा रही हो? अम्मी घर जाना है? इधर देखो हुरैन, अम्मी घर जाना है? नानी घर जाना है? तो मेरे ऊपर भी उन्होंने बड़ी गर्म रजाई दे दी है, क्योंकि मुझे बड़ा तेज बुखार है। तो मेरी अम्मी ऊपर है, उनको लेने गए हुए हैं। तो ये मुन्ना साहब भी इधर कहीं फिर रहे हैं। नानी घर जाना है? अब्बू देखे कितने तेज है, उसको कह रहे नहीं जाना। नानी घर जाना है? हुरैन गुड़िया, ये हुरैन है, ये मुन्ना साहब इसको पता नहीं गुड़िया देने लगे हैं। जा अम्मी को बुला के ला, फिर चलें घर, मैं मिल लूँ अम्मी से। आ चुकी हूँ फाइनली ऊपर वाले कमरे में। तो इन लोगों ने बनाया हुआ है गोश्त का सालन और साथ चावल, ये देखे, और अब्बू डाल के देने लगे और अम्मी सामने। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी थोड़ा पैर ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, शुक्र अल्लाह। नहीं थोड़ा अभी चला तो नहीं जाता? चलन जाता हूँ क्यों ना लो बंदा तो नहीं चलता। ये देखें जी चावल कितने मजे के। अब्बू तुसी पकाए ने? मान भाई अब्बू ने बनाया है गोश्त और चावल। तो मैं तो अचानक ही आ गई। ये देखे कितना मजेदार है। वाह, आलू गोश्त नहीं गोश्त, अच्छा खाली गोश्त। अब्बू तुसी पकाया? गुड़िया नहीं, अम्मी ने पकाया? अम्मी तुसी पकाया? हाँ जी मैं। अम्मी ताड़ी हांडी बड़ी मजेदार होंगी, किस तरह पकाया दस दो लोगों को भी उन्होंने पूछना है। वो आप नहीं पकाते? नहीं, ये बड़ा मजे का, देखे बड़ा ही मजे का गोश्त पकाया। वाह, लेकिन मैंने खाना नहीं, मैं क्या करूं। खा उसमें खा ला, कुछ नहीं होता। अच्छा खा लूँ मैं। अम्मी किस तरह पकाया, किस तरह भुन्निया मसाला दसो। मसाला काट के गोश्त धो के ते प्रेशर में डाल दिया। अच्छा फिर की किता? फिर प्रेशर चूल्हे के ऊपर रख दिया। अच्छा फिर वो पकदा रहा, जिस वेले गल गया तो फिर मैं घ्यो पा के भून के विच पानी पा के ला लिया थल्ले पका के। साथ धनिया डाला है, हरा धनिया बड़ा मजे का लगा। हरा धनिया डाला है, मसाला डाला है, गरम मसाला। हाँ जी। व्यूवर्स, हम ना बाहर का कोई भी मसाला नहीं डालते, जो भी हमारे घर में पकता है हम वही डालते हैं। तो यहाँ पे जी आ चुका है हमारा ये कौसर है। हुरैन को तो आप जानते ही हैं, उसकी शर्ट नीचे, अगर मीरब नीचे है। अभी सारे हम खाना खाने लगे, कौसर भी है, वो गुड़िया उसकी हुरैन की। अब्बू सबको डाल के देंगे। चावल भी बड़े मजे के लग रहे हैं। अम्मी तुसी पकाए ने चावल भी? चावल आप थोड़े पकाया। अच्छा था, चावल मेरी भाभी ने पकाए हैं, सालन अम्मी ने। ਉਹ ਨਾ ਚੌਲ ਦੀ ਮੰਮਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਫੁੰਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਚੌਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੇ ਨਾ ਜੋ हम लगे हैं खाना खाने। तो बताइएगा आपको मेरी अम्मी का खाना कैसे लगा। बड़ा उन्होंने रेसिपी भी आपको शॉर्ट सी बता दी, कैसे ऐसे पकाते हैं। ये मेरी अम्मी का रूम है जिसमें मैं बैठी हुई हूँ, वो सामने अम्मी अब्बू साहब को खाना डाल डाल के दे रहे हैं। कहाँ है भाई मेरे दोनों, बड़ा भाई और छोटा भाई? बाहर गए हुए, बाहर कहीं गए हुए। मुन्ना ना कर हो को। ठीक है जी, इसी के साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा और सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिएगा मेरी तरह। बहुत पेन है मुझे जॉइंट्स में और बड़ा तेज़ बुखार है,
क्या करूँ, अभी मेरी भाभी मेरे लिए रोटी बनाने गई हैं क्योंकि मैंने चावल नहीं खाने। तो सोचिएगा ज़रूर उन फकीरों के बारे में जो नौसरबाज हैं। अल्लाह हाफिज़।